ओम का नियम ही पढ़ना है हमें, बस सदिश रूप। ओम का नियम किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म का नियम है सदिश रूप। ठीक, हम लोग का चैप्टर चल रहा है तीसरा, इसका नाम क्या है? धारा विद्युत, है ना। और राइटिंग मेरी बेकार आएगी, उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा बराबर नहीं चल रहा है। धारा विद्युत में कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, जहाँ तक ये 7वां होगा, है ना। मुझे ध्यान नहीं, मैं वीडियो में डाल दूंगा। बस थोड़ा सा पुराने वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ओम का नियम के पहले इसका वो मेन वाला नियम जानो। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। कुछ जगह V इक्वल टू आई आर लिखा रहेगा, डर ना जाना, आई कैसा भी लिखा हो, करंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर के हमें कुछ फार्मूले पता होते हैं, सिर्फ फार्मूले वाला है ये टॉपिक। अगर तुम सोचो कि हमको समझ में आ जाए, तो अगर फार्मूले आते हैं तो समझ में आएगा। तो यहाँ चूंकि V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, तो जब आर होता है तो पदार्थ है, तो उसका क्या होगा? एक फार्मूला आता करता है। चूंकि हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए, होता है कि नहीं? तो आई इंटू ये आ जाता है रो एल अपॉन ए, आ गया। अब इसको ऐसे समझो, आई था, ये रो एल अपॉन ए आ गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग जाता है, आई अपॉन ए दिख रहा है, तुम बस देखो और फार्मूला लगा दो, जो दिखे उसका फार्मूला लगा दो। आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए किसका फार्मूला है? धारा घनत्व का। धारा घनत्व को वेक्टर जैसे दर्शाते हैं, और ये क्या? रो इंटू एल, है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं चूंकि वेक्टर जे इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन ए होता है। अब हमें जे की ही वैल्यू लाना है। अब भी इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डी। यहाँ पे एल है लंबाई चालक की, एल। अगर चालक ले लूँ, इसकी लंबाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक एल, सिरा ए है, सिरा बी, और ये इसका अंतर काट कर क्षेत्रफल। ठीक है, करंट चल रहा है इसमें। अब मेन चीज यहाँ ये है कि अगर हम एल को इधर भेज दें, इसको दोनों तरह कर सकते हो। या तो तुम भी का सूत्र लगा दो, भी का सूत्र क्या होता है? ई इंटू एल, तो एल एल कट जाएगा, या फिर एल इधर फेंक दो, वही चीज कर सकते हो तुम। तो वी अपॉन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? जे इंटू रो। ये जब क्या बन जाएगा? ई इक्वल टू, ये वी वेक्टर में आएगा, जे इंटू रो, आ गया। अब हम इसको ऐसे सीधा लिख दें, अगर जे रो इक्वल टू ई लिख सकते हैं, तो रो इधर गुणा में उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। रो है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध उल्टा है तो क्या हो जाता है? विशिष्ट चालकता हो जाता है। अब विशिष्ट चालकता किससे दर्शाते हैं? इस चैप्टर में सिग्मा से, और केमिस्ट्री में कप्पा से। आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब रो का फार्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए अपॉन एस। ठीक है, रो का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। जिसको याद है बहुत अच्छे, जिसको नहीं याद है पता नहीं कब याद करोगे। यहीं से इसका एक और फार्मूला बनता करता है। इसका फार्मूला, आर का फार्मूला क्या होता है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर। और अगर यहाँ ए अपॉन एल देखें, तो एल एल कट गया, ए कट गया, तो क्या बन जाता है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर बनता है। तो ये तो जो सिग्मा है, ये सिग्मा इसका उल्टा है कि नहीं? तो ये सिग्मा की अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो इसको उल्टा कर लूँ। इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण यहाँ माइनस भी आ जाता है, बुक में दिया हूँ मैं माइनस। हाँ, उसकी कोई खास जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ये स्मॉल जी होता है असल में, लेकिन मुझे आदत पड़ी कैपिटल जी बनाने की। सिग्मा का फार्मूला क्या आया है? ये क्या आ जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू, आ गया। असल में यही है किसका फार्मूला? ओम के नियम का सदिश। ठीक है, इसमें चेंज पता है क्या हो गया है? जो विभव था वो बन चुका है ये विद्युत क्षेत्र, और इधर साइड क्या है? जो जे है वो धारा थी ना, करंट, करंट बन गया धारा घनत्व। और देखो विभव कैसी राशि है? अदिश, तो उसको सदिश में कन्वर्ट किया तो बेचारा विद्युत क्षेत्र बन गया। ठीक है, उसके बाद जो करंट था वो भी कैसी राशि थी? अदिश, तो करंट को किस में कन्वर्ट कर दिया? धारा घनत्व में, वो सदिश राशि हुई। ये दोनों किस में कन्वर्ट करने पड़े? सदिश। और यहाँ जो प्रतिरोध था वो सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो बेचारा उल्टा हुआ तो पहले रो बना, रो उल्टा हुआ तो क्या बन गया? सिग्मा बन गया। बस इतना सा। करंट की जगह यहाँ करंट डेंसिटी आ गया, वोल्टेज की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब करंट क्या है? नहीं है वेक्टर, नहीं है ना,
क्यों नहीं है? क्योंकि वो सदिश योग के त्रिभुज चतुर्भुज नियम का पालन नहीं करता है। ये करता है। हमने न्यूमेरिकल लगाए थे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, है ना। वो करंट नहीं करता, वो अंकों को जोड़ देता है, हो गया। तो ये जो आ रहा है ये उसी के जैसा है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। ठीक, यही था ओम के नियम का सदिश रूप। शुरुआत आपको यहाँ से नहीं करनी होती, शुरू में एक आध लाइन लिखना होता है। लिखा हुआ है कि किसी चालक की लंबाई L है, प्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध R है, चालक के क्षणों के बीच विभवांतर भी है। ठीक है, आप में से अगर कुछ चाहते हैं मेरी बुक ऑर्डर करना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ये बुक ऑर्डर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास में लिखी हुई सामग्री इसी में मिल जाए। PDF चाहिए ऐप में मिल जाएगा, PDF बहुत सस्ता है, 100 रुपए का है। ये वाला टॉपिक डन। अब इन लास्ट में लिखा है यही ओम के नियम का सदिश रूप है। अब अगला टॉपिक आता करता है ओमी प्रतिरोध वगैरह, नॉर्मल से। ठीक, ये वाला क्लियर है ना, सिर्फ फार्मूले हैं। थोड़ा सर्र सर्र का साउंड आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वैसे इसमें पास से बहुत तेज साउंड आ जाता है। ये वाला बन जाएगा ना, शायद अभी तक नहीं आया है। बायोसेवर्ट के नियम का सदिश रूप आता है, ये नहीं आया अभी तक। आया है, कब आया था? ओम के नियम का सदिश रूप बायोसेवर्ट आता है, वही तो मैं बोला। आगे देखिए दोस्तों, अगली हेडिंग क्या है, ओमी प्रतिरोध और अरे बच्चों वाला टॉपिक है। इसको क्या था, बुक में पहले अंतर टाइप का लिखना था, फिर जगह नहीं सही बैठ रही थी, मैं सोचा अंतर वगैरह रहने तो ऐसे ही लिख दो। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है ओमी प्रतिरोध, और दूसरा कौन होता है, अनोमी प्रतिरोध। अभी तक इससे पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इससे जनरली MCQ ही आते हैं, पूछ लेता है निम्न में से कौन सा ओमी प्रतिरोध है। अरे ये गाना भी आ जाएगा। ओमी प्रतिरोध, पहले तो ओम के नियम की सीमाएं हमने क्या पढ़ी थी, इसमें दो मेन सीमाएं थी। दो मेन सीमाएं क्या है, सबसे पहले तो चालक होना चाहिए, है ना, और दूसरी बात भौतिक अवस्था फिक्स रहे, भौतिक अवस्था में नो चेंज आए। ठीक है, तो ओमी प्रतिरोध अनोमी प्रतिरोध में पहली जान लो, अगर चालक दिया है, कोई धातु दिया है, तो तुम समझ जाना वो ओमी प्रतिरोध है। और अगर उसके अलावा कुछ लिखा है, जैसे जनरली जो होते करते हैं तुम्हारे डायोड, ठीक है, ट्रायोड, ये सब तुम कॉलेज में पढ़ोगे। डायोड तो तुम यहीं पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर होते हैं ये कॉलेज में पढ़ोगे। जो तुम्हारे मोबाइल में प्रोसेसर वगैरह होते हैं ना, सब इसी से बने होते हैं। एनपी पहले हुआ करते थे, अब सब हटा दिया। अब 50% कोर्स है तुम्हारा, 50% कोर्स में तुमसे पढ़ा नहीं रहा। अब 50% का मैं 40% पढ़ाता हूँ, 10% पढ़ाता नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें बस पढ़ा दे। तू सोना चांदी तांबा लोहा धन जितना भी होता है, धन हटा दे यार, वो क्या होते हैं, ओमी प्रतिरोध होते हैं। और जो बाकी जो मैंने यहाँ पे गंदी बातें लिखी थी वो होती हैं अनोमी प्रतिरोध, एनडीए के अलावा। तो आप परिभाषा देख सकते हैं ओमी प्रतिरोध में, ये वे विद्युत प्रतिरोध है जो ओम के नियम का पालन करते हैं। और नीचे वाले में देखो पहली लाइन, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। अब ओम के नियम जब हमने पढ़ाया था, ये ओम के नियम का पालन करते हैं, और ये ओम के नियम का पालन, ओम का नियम का पालन नहीं करते। पालन करने का मतलब ये है कि जितना वोल्टेज लगाऊंगा उतना करंट आएगा। इनमें सालों में ऐसा नहीं होता, इनमें वोल्टेज लगाने पे करंट थोड़ी देर बाद आता है। हमारे में क्या है, जैसे वोल्टेज लगा वैसे ही करंट चालू, इनमें थोड़ी देर बाद आता है। इनका जो ग्राफ होता है, ये वोल्टेज और ये धारा का, ये वोल्टेज होगा और ये धारा का, इनका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में करंट भी बढ़ेगा। इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें वोल्टेज लगा दिए हैं, धारा इनमें कुछ देर बाद जाती है, वो बहुत अल्पकालीन समय होता है, लेकिन होता तो है ना। बात ये कि वहां घुस के रिसर्च कैसे की है, इतनी छोटी छोटी चीज मोबाइल बनाते हैं, सब मतलब बोल यहाँ रहे, रिकॉर्ड वहां हो रहा है, अजीब अजीब चीजें बनाए, समझ में नहीं आता। साइंटिस्ट है क्या, इनका कुछ ऐसे होता है ग्राफ, ऐसे का मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाओगे थोड़ी देर में करंट पर असर पड़ेगा, समझे, बस इतनी सी बात। तो इसका ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, पहली बात। इसका ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा, इसको VI ग्राफ कहते हैं। कौन सा ग्राफ कहते हैं, VI ग्राफ। इसका ग्राफ क्या होता है, एक वक्र होता है। ठीक, बुक में लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है,
ऊपर वाले में दूसरी लाइन देखोगे, इसमें प्रवाहित धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभवांतर के लिए v अपॉन आई का मान नियत रहता है। यहाँ पे r क्या आता है, यहाँ पे r क्या आता है, कांस्टेंट, क्योंकि हर पॉइंट पर देखो बराबर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, जितना आई है उतना ही क्या है, v है। ये और ये इसमें क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं। आप देख लो यहाँ पे आई आई भी, तो क्या ये हर पॉइंट पर कांस्टेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है, इसमें आर हर पॉइंट पर, हर वोल्टेज पर समान आ रहा है। आर था क्या, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये जो स्लोप बनता है यही आर इक्वल टू वी अपॉन आई। उसके नीचे एक बात लिखी हुई है, नीचे वाले में इसमें बी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं बल्कि वक्र प्राप्त होता है, और अलग अलग विभवांतर पर वी अपॉन आई का मान अलग अलग होता है। यानी इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा था, हर जगह बराबर था कि पहले कम था बाद में ज्यादा, ऐसा कुछ मतलब परिवर्तित था, ऐसा नहीं था कि हर पॉइंट पर बराबर था। इसका रेजिस्टेंस समय के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था। अर्धचालकों की बात हो रही थी, ठीक है, समय के साथ रेजिस्टेंस इसका घटता है। इसमें लास्ट में एग्जांपल ले दिया है धात्विक चालक, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये आ चुका है। यहाँ जो आर होता है ये सभी विभवांतर पर, सभी भी पर अलग अलग होता है, अलग भी पर अलग होता है, ऐसा लिख देता हूँ, अलग वोल्टेज पर अलग होता है। अब जितने धात्विक चालक हैं, ओमी प्रतिरोध यानी धात्विक चालक, वो सब ओमी प्रतिरोध है। पेपर में 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें जैसे मान लो कॉपर है, लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये गुड कंडक्टर में आ जाते हैं, सबसे ज्यादा यूज इसको करते हैं। ठीक, मजबूत में नाइक्रोम आ गया, जैसे नाइक्रोम में भी करंट ही चलता है। ठीक है, वैसे कहते हैं कि जो प्रवाहित धारा होती है उसमें ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है, मतलब हीटर से उसमें ऊर्जा के रूप में व्यय कैसे हो रही हो, तो हम यूज कर रहे हैं, तो हीटर मतलब ऊर्जा व्यय नहीं कर रहा है, वो ऊर्जा सदुपयोग कर रहा है, उसमें ऊर्जा तो हमारे फायदे में है ना। ऐसी फालतू बातों के लिए आप मेरी तारीफ कर सकते हैं। फिर इसमें क्या लिखा है एग्जाम्पल में, इसमें सबसे पहले तो विद्युत अपघट्य है ना, विद्युत अपघट्य, और क्या है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब आपके लास्ट चैप्टर में जो कि हट भी गया है। और क्या है, एलईडी है, इन्हीं क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलडीआर। एलडीआर का रेजिस्टेंस हो जाता है, एलडीआर बड़ा मस्त रहता है, इतना बड़ा रहता है, ये सब खरीद के लाया था, मस्त लगाया था, बहुत सुंदर बनाया था, बहुत सुंदर, इतना सुंदर बनाया था। फोटो वोटो रखी है, दिखाऊं फोटो, मोबाइल में नहीं लैपटॉप में, अच्छा दिखाऊं। लड़कियों वाला प्रोजेक्ट भी बनाया था, फैक्ट्री थी, सब तोड़ ताड़ के रख दिया। अब मुझे पता ही नहीं था ये प्रोजेक्ट है क्या, अब मेरे वाले प्रोजेक्ट का पूछो तो मैं कथा सुनाऊं। मैं गया, बना तो मैं ही रहा था, चौरसी मैडम पूछ ली, लेकिन क्या बना रहे हो वही तो मैं भी नहीं जानता। ये लोग बोले फैक्ट्री बनाना है तो मैं बना रहा हूँ, फैक्ट्री बनाने को दे दी मेरे को, मैं काट के थर्माकोल बना रहा था। तुम लोग कभी साइंस का वो कुछ बनाओ कोचिंग में, कुछ नहीं बनाओगे, मजा नहीं आता ना, तुम लोग माटी के महादेव बना के लाना। यहाँ से टॉपिक क्या हो गया, डन, टॉपिक क्या हो गया, डन, अपने बोर्ड लेवल में इतना ही है। ओमी प्रतिरोध यानी ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात विभवांतर बढ़ाने के साथ उसी अनुपात में उनमें प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ता जाता है, उन्हें ओमी प्रतिरोध कहते हैं। इनमें विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया वक्र ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, अर्थात सभी विभवांतर पर या फिर प्रत्येक विभवांतर पर V/I अर्थात प्रतिरोध का मान नियत रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया गया, यह केवल धात्विक चालकों पर लागू होता है। फिर इसमें क्या बता दिया गया, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात विभवांतर के अनुपात में इनमें प्रवाहित धारा का मान नहीं बढ़ता है, मतलब विभवांतर के समानुपाती नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनोमी प्रतिरोध कह देते हैं। इसमें ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा नहीं बल्कि वक्र प्राप्त होता है, और अलग अलग विभवांतर पर V/I अर्थात R का मान अलग अलग होता है। विद्युत अपघट्य हो गए, डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, एलईडी हो गए, एलडीआर हो गए, समझ गए। यहाँ से टॉपिक हो गया डन, और इसी के साथ एक अगला टॉपिक आता है गतिशीलता, जो एनसीईआरटी में बड़ा मस्त दिया हुआ है। ये क्लियर है ना, ओम का नियम अब तुम्हारे यहाँ से टाटा बाय बाय हो गया। ठीक, ठीक है, तो अगली हेडिंग है हम लोग की गतिशीलता। गतिशीलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोबिलिटी। ठीक, अच्छी हेडिंग है, छोटी हेडिंग है, मोबिलिटी। जैसे तुम
सुनते होगे कि मोबिल ऑयल डाला जा रहा है ना, मोबिल ऑयल डालते हैं, उससे क्या हो जाता है, बढ़िया चलने लगता करता है ना, इंजन वगैरह कोई भी चीज़ होती है उसमें मोबिल ऑयल डाला जाता है, गतिशीलता बढ़ जाती करती है उसकी, ठीक। तो मोबिलिटी अपने शरीर की भी होती करती है, पता है, अपने शरीर की। अब जैसे किसी का घुटना उठना सही नहीं चलता, किसी का ये वाला हाथ गड़बड़ हो जाता है, किसी का ये वाला हाथ गड़बड़ हो जाता है, किसी की पीठ यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कोई मुंह बल गिरा था तो उसके यहाँ पे बहुत चोट लग जाती करती है, कोई ये वाले घुटने में बहुत भयानक चोट पा जाता करता है, किसी की ये वाली जो एंकल है ये टूट चुकी होती है, किसी का ये वाला हाथ जो होता है ये लूट चुका होता है। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं और कुछ होते हैं सर्वगुण संपन्न। तो ये वाली दिक्कतें ही मोबिलिटी को रोक देती हैं, शरीर जितना बढ़िया चल जाता है। अब कुछ लोग ऐसे झुके पूरा पैर छू लिए, ठीक है, यहाँ लेद रोक लेता है, नहीं झुकेगा नहीं साला, झुकना नहीं। तो हम लोग की मोबिलिटी अभी थोड़ा सा, आप लोग की ज़्यादा है, आप लोग साइकिल चलाते हैं, बरेदी वाला काम करते हैं, आप लोग की मोबिलिटी ज़्यादा है। लड़कियों की और ज़्यादा होगी, पहले जाती होंगी गोबर उठाती होंगी गैया का, फिर उसका एक कोलाइडी विलियन बनाती होंगी, जिस दिन जुकाम होता होगा उस दिन तो आहा सूंख सूंख के कोलाइडी विलियन बनाती हूँ, फिर उसको जाती होंगी, उसमें एक तो फटाहा कपड़ा होगा जिसको हमारी गांव की भाषा में लत्ता के, समय रेखा में लाओ मुझे, ये वेग ही है। गतिशीलता यानी गति के बारे में बताएगा, आयनों की गति को ही क्या कहते हैं। अब आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तब तो मैं इसमें अपना माथा मार लूंगा। आयनों की गति को ही क्या कहते हैं, गतिशीलता नहीं कहते, अनुगमन वेग कहते हैं पगलों, क्या होगा इस देश का। आयनों की गति को यहाँ क्या कह रहे हैं, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ही गतिशीलता है। अनुगमन वेग जितना अच्छा होगा गतिशीलता उतनी अच्छी। अब कोई आदमी बढ़िया राइटिंग में बढ़िया तेज लिख लेता है, मतलब 5 मिनट में एक पन्ना भर लेता है सुंदर राइटिंग, मतलब आकाश जैसी राइटिंग हो और एक पन्ना भर ले, तो उसकी गतिशीलता हम क्या कहेंगे, बहुत मस्त है। कुछ होते हैं लगता है कि छिंगी और छिंगी के बगल वाली पैर में पेन फंसा के लिख रहे हैं, ऐसा डिजाइन का वो एकदम बनाते करते हैं। आप लोग शायद छिंगी ना जानते होंगे, इस वाली को छिंगी कहते हैं, ठीक। कुछ लोग ऐसे लिखते करते हैं। मेरे चाचा का लड़के को पता है कैसे लिखता है, एक तो बाई हथा है, ऊपर से ऐसे करके लिखता है, इधर भागता है, उसको अपना नाम लिखना होगा। अजीब प्राणी भाई, ये सुंदर राइटिंग आती, कर्सिव लिखता है इंग्लिश में। चाचा बोले दिखाइए, मैं लिखी कहूँ, मैं बोला बढ़िया लिखता होगा, उसमें क्या। वो ऐसे पेन पकड़ के मूड ऐसे करके बैठना, ये कौन सा पोजीशन है भाई। अब फिर शुरू हुआ लिखना, वो लिखा, राइटिंग बढ़िया है उसकी, मतलब ये कौन सा तरीका भाई, बेहड़ा चलता है। अब मैं सोचा ऐसे चलेगा तो कहीं टेढ़ा मेढ़ा लिखे, एकदम बराबर लिखे, मेरा हाथ दर्द होने लगा, समझे। यहाँ मैंने देवर नहीं लिखा था, आप लोग गलत न समझिए, देवर और ये सब भोजपुरी चीजें नहीं पसंद है। तो गतिशीलता असल में क्या है, वेग ही है, बस एक निश्चित एरिया का वेग है, ठीक है, एक निश्चित एरिया का वेग। यहाँ जो एरिया लिया जाता है विद्युत वाला लिया जाता है, इसलिए इसको विद्युत क्षेत्र। इसका फार्मूला VD इक्वल टू सॉरी म्यू इक्वल टू VD अपॉन E। इसका नॉर्मल सा फार्मूला है, जो गतिशीलता होती है, गतिशीलता बराबर क्या होता है, अनुगमन वेग सीबीएसई वाले छींक मार के सॉरी बोलते हैं, आप लोग को बुरा लगा तो मैं सॉरी क्यों बोलूं, है सॉरी, सॉरी बोलने से तौहीन हो जाती है। अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी से इसकी परिभाषा बन जाती है, इसको म्यू से दर्शाते हैं VD अपॉन E। ये दोनों सदिश इसलिए भी सदिश होगी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एकांक विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये तो बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, ऐसे 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 ऐसे, मुझे गाना याद आ गया, ये जो है ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये 5 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र है, हमें केवल 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एरिया में बात करना है, तो मान लो ये वाला क्या है, एकांक विद्युत क्षेत्र है ना, ये 1 न्यूटन प्रति कूलाम। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो भी आयन है, धन आयन हो, ऋण आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, परमाणु धन आवेशित वाला हो, कुछ हो, बस चल रहा, कोई भी कण। अब जैसे हम जानते हैं
कि चालक में कौन चलते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं और जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें कौन चलते हैं, धन आयन या ऋण आयन चलते हैं। ठीक है, और किस में होते हैं, हो गया इतने तो होते हैं, और किस में धारा कहाँ चलती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो चाहे आयन हो, वो किसी न किसी वेग से चलते हैं, उसी औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में आयन जितने होंगे अगर वो गति कर रहे हैं तो उनका जो अनुगमन वेग होता है उसी अनुगमन वेग को ही क्या कह दिया जाता है, गतिशीलता। एक निश्चित एरिया में जिस गति से चल रहे हैं यानी उसी गति से चल रहे हैं, समझ गए। अब बात ये कि ये भी औसत ही होता है ना, क्यों, क्योंकि अनुगमन वेग खुद ही में क्या है, औसत है, तो इसलिए भी क्या कहलाएंगे, औसत ही कहलाएंगे। इनका मान बदलता नहीं, फिक्स वैल्यू आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने परिभाषा लिखी है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए आवेश वाहक का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है। आवेश वाहक क्या होता है, इसमें देख लो, आवेश वाहक वही इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए आवेश वाहक का अनुगमन वेग उसकी गतिशीलता कहलाता है। डिनोटेड बाय म्यू, फार्मूला इज दिस। कोई दिक्कत। अब इसी में अगर VD का फार्मूला रखना, मैंने नहीं रखा है, वो बच्चों वाली चीज, बुक में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दिया हूँ, उसको तुम डिटेल में लिखना चाहो। अब तुम जानते हो चूंकि VD इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, E टाउ अपॉन M होता है कि नहीं। तो अगर तुम ये रख दोगे नया फार्मूला बनेगा जिससे E कट जाएगा, इसलिए म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, VD का फार्मूला क्या आ गया, E टाउ अपॉन M, अपॉन में E है तो E क्या हो गया, कट गया, ये क्या आ गया, E टाउ अपॉन तारा तर तररा तर तारा तारा। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराया था कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है। जो टॉपर था अभी मैं इसको फार्मूला देखा तो मुझे याद आया, हमने ये पढ़ा था कि ताप प्रोपोर्शनल होता है VD, हमने यही पढ़ा था। हमने पढ़ा के हर जगह देखा यही दिखा, टॉपर पता नहीं साला कहाँ से पढ़ा है, और डाउटनट से पढ़ा। मैंने देखा था डाउटनट का ही लड़का टॉप किया था, यूपी बोर्ड में भी MP बोर्ड में भी, दोनों बोर्ड में डाउटनट का बंदा टॉप किया था, क्योंकि डाउटनट वाले बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। 3000 रुपये फीस है, फिजिक्स वाला से ज्यादा फीस उनकी है तो मेरी 500 है। ताप बढ़ाए थे अनुगमन वेग बढ़ गया था। एक और हमने बात समझी थी कि ताप बढ़ाए थे तो श्रांतिकाल क्या हो रहा था, मतलब अगर ताप बढ़ाते हैं तो श्रांतिकाल घट रहा, ठीक है, ये बात फिक्स है, ये तो हम कह आ रहे थे, ये तो कंफर्म है कि ताप बढ़ाएंगे आयनों में जल्दी जल्दी टक्कर होगी, जल्दी जल्दी टक्कर होगी तो श्रांतिकाल घटेगा। लेकिन आप इस फार्मूले से थोड़ा समझिए, ये डन है, ये कंप्लीट हो गया, ये आप बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं ये और ये गायब करूं, ये और ये गायब करो तो VD इज प्रोपोर्शनल टू, हर बुक में मतलब उल्टा लिखा है, टॉपर यही लिख के आया था, कसम से नंबर भी पाया है मेरे पास, सब स्क्रीनशॉट रखे, वीडियो हो जाए फिर दिखाता हूं, समझे। इसका मतलब अगर ताप बढ़ाने पे टाउ घट रहा है तो अनुगमन वेग भी घटेगा। उस बंदे ने यही रीजन लिखा था और ये फार्मूला भी लिखा था उसने। आप बताओ तो हम लोग के पास इसका कोई कंफर्म आंसर नहीं। मैं अब कॉलेज में भी चर्चा कर लिया, अब तुम लोग अपनी स्कूल की शिक्षक से चर्चा करो, मैं तो कॉलेज वाले से कर लिया। टीचर नहीं है, CM राइज स्कूल में टीचर नहीं है दोस्तों। तो ये वाला गतिशीलता वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, ये समस्या समझ में आई जो मैं बता रहा था, हाँ, जो रेगुलर आते हैं उनको पता होगा। यहाँ एक काम का फार्मूला था ना जो मैं खा गया, हाँ वो फार्मूला है E टाउ, ये VD की वैल्यू रख दिया, E कट गया, ये एक नया फार्मूला बन गया। कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या है, पता नहीं क्या है, बस ये टाउ के समानुपाती होता है, याद रखना। टाउ जितना ज्यादा होगा उसकी गतिशीलता उतनी ही ज्यादा। गतिशीलता यानी कितने अच्छे से चला, इसको आप एक्यूरेसी भी समझ सकते हैं। तो फार्मूला क्लियर हो गया, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही उसकी गतिशीलता कहलाता है। कोई किसी को दिक्कत? हाँ, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाँ 1.7 सही है। इसके बाद अगली हेडिंग क्या आती है हम लोगों की, ये छोटी छोटी हेडिंगें हैं जो आ जाती करती हैं। यहाँ पर अतिचालकता दिया है, अगर आप बुक लिए होंगे तो उस बुक में एक गलती थी
और उस बुक में गलती ये थी कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ असमान रूप से बदलती है, ठीक है। उसके बाद लिखा इन पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर नहीं है, वो घटाने पर है। सुधारे हैं, बुक में एक गलती है, उसको सुधारना। अति चालकता वैसे तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मुझे बस नॉर्मल आप पढ़ाना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सुपर कंडक्टिविटी। अपने कंपटीशन लेवल में नहीं जाना है, अपने बस बोर्ड लेवल में समझना।